26 नवंबर 2024 को जिला स्तरीय संविधान दिवस समारोह राजकीय कन्या महाविद्यालय सेक्टर 14 पंचकुला में मनाया गया और ये 22 के 22 जिलों में हमारी हरियाणा सरकार और देश के सभी जिलों में इस प्रकार के आयोजन पूरी भारत सरकार के दिशा निर्देश पर किया जा रहा है और 75 वर्ष हमारे संविधान को इम्प्लीमेंट हुए हो गए हैं। उसके उपलक्ष्य में आज ये आयोजन किया जा रहा है। वैसे तो 2015 में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो भारत रत्न थे, उनका जब 125वां जन्म जयंती समारोह मनाया गया तो देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उस दिन घोषणा की थी कि हर वर्ष 26 नवंबर को हम संविधान दिवस के रूप में सेलिब्रेट करेंगे, इसको आयोजन किया करेंगे। परंतु आज मेरे सामने एक बात बड़ा विस्तार पूर्वक आई कि शायद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस बात की पहल न करते तो देश की आने वाली पीढ़ियों को तो शायद ये दिन भी याद न रहता। हमें तो सिर्फ 26 जनवरी और 15 अगस्त तक लोगों को सीमित करके रखा गया। ये आज एक एक चीज़ का संविधान का सम्मान किस प्रकार से हो, संविधान की जो समानता का हम सबको अधिकार दिया है उसकी पालना कैसे हो और किस प्रकार से लोगों को न्याय भी मिले और लोगों को जानकारी भी मिले, ये संविधान दिवस के अवसर पर हम सबको ध्यान रखने की आवश्यकता है। आज मैं सत नमन करता हूं उन सैकड़ों देशभक्तों को जिन्होंने 2 साल 11 महीने 18 दिन लगातार पूरे दुनिया भर के संविधानों को स्टडी करके उसको भारत के संविधान में सम्मिलित करने का जो काम किया। यदि वो इतनी मेहनत ना करते, इस प्रकार का बड़ा विजन लेकर ना चलते, शायद बहुत सी चीज़ों से आज भारत के नागरिक वंचित और लाभान्वित होने से रह सकते थे। मैं सत नमन पुनः उस संविधान सभा के सभी सदस्यों को करता हूं और आभार प्रकट करता हूं देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने इस दिन को संविधान दिवस के रूप में मनाने का हम सबका अवसर दिया। सर, जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के अंदर कांग्रेस की ओर से संविधान खत्म करने की बात की गई, आज पूरे देश में संविधान दिवस के रूप में बीजेपी बना रही है, तो इसको किस तरीके से देखते हैं? पार्लियामेंट में भी इस तरीके का कार्यक्रम जो किया जाए। देखिए, आपको कांग्रेस से मिल गया, 6 महीने हो गए केंद्र की, अच्छा संविधान को खतरा है। इस प्रकार का पूरे देश के अंदर नैरेटिव सेट करने का काम किया और नैरेटिव सेट करके लोगों के अंदर एक भय का माहौल पैदा करके देश की सत्ता हासिल करना चाहते थे। परंतु मैं आभार प्रकट करता हूं देश के जागरूक मतदाताओं का, मीडिया जगत के लोगों का, जिन्होंने इस बात को लोगों को आगाह किया और मतदाताओं ने इस बात का नकारने का काम किया। इस संविधान समाप्त करने का किसी को अधिकार नहीं है, ना कोई संविधान समाप्त कर सकता। और नरेंद्र मोदी जी ने तो सबसे पहले संसद भवन में पार्लियामेंट में एंट्री करने से पहले किस प्रकार से नतमस्तक होकर उनके सीढ़ियों को चूमकर अपने मस्तक से लगाने का काम किया था। ये कांग्रेस का नैरेटिव पूरी तरह फेल हुआ। आरक्षण खत्म किया जाएगा, ये भी उनका नैरेटिव फेल हुआ। और मैं ज़्यादा विस्तार पूर्वक आज के पावन पवित्र दिन इस बात पर राजनीतिक चर्चा नहीं करना चाहता, परंतु उनकी हर बात को वो बोलते भी हैं और मैदान छोड़कर भाग भी जाता है। ठीक है सर, थैंक यू। देश में जन जागरण अभियान एक बार फिर से कांग्रेस शुरू करने जा रही है सर। आज मैं बहुत बड़ी राजनीति की इस समय मैं बात नहीं करना चाहता, परंतु देश के संविधान को यदि सबसे बड़ा खतरा रहा है, देश की एकता और अखंडता को यदि सबसे बड़ा खतरा रहा है तो वो कांग्रेस से रहा है। कांग्रेस की जो विदेशी ताकतों के साथ गठजोड़ था उससे रहा है। देश के टुकड़े करने में सबसे बड़ा योगदान कांग्रेस का रहा है। चाहे धारा 370 रही हो, चाहे इमरजेंसी लगाने की बात हो, देश के अंदर जातीय दंगे फैलाने की बात हो, आज वो किस मुंह से संविधान रक्षक दिवस मना रहे हैं, शायद मुझे तो समझ नहीं आ रहा। वो कांग्रेस से मिल जाए तो उससे पूछ लेना। सर, एक सवाल हो रहा है सर, 2 दिन पहले महर्षि वाल्मीकि जयंती समारोह आयोजित किया गया है सर जींद में। आप उस कार्यक्रम को कैसे देखते हैं? चूंकि जिस तरीके से एससी के वर्गीकरण के फैसले को लागू किया, उसके आभार व्यक्त करने के लिए कार्यक्रम था सर। मैं तो उसको जिस नजरिए से देख रहा हूँ वो मेरा नजरिया तो अलग हो सकता है, परंतु एक पत्रकार के नाते मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपके नजरिए से वो कार्यक्रम कैसा था? सर, उसमें मुख्यमंत्री ने कई घोषणाएं की, तो आपको लगता है कि मुख्यमंत्री ने लोगों का दिल जीतने का काम किया और मुख्यमंत्री जी ने चुनाव से पहले आरक्षण में वर्गीकरण जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिया था उस पर मोहर लगाने का वादा किया था और पहली ही कैबिनेट के अंदर 17 तारीख को हमारी सरकार का गठन हुआ और 18 तारीख को पहली कैबिनेट के अंदर और DSC वर्ग को वर्गीकरण का हिस्सा देने का
जो उन्होंने संकल्प था उसको पूरा करने का काम किया, और वो उसी का उत्साह था, उसी का जोश था। किस प्रकार से युवा, बुजुर्ग, महिलाएं, नवयुवतियां किस प्रकार से नाच गाकर, खुशी मनाकर मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट कर रहे थे, और जो कर्ज एससी समाज पर मुख्यमंत्री जी ने चढ़ाया शायद हम उतार नहीं पाएंगे। सर, आपने मन से और वो तो मानस रोजगार अलग तो पूरे देश के मुख्यमंत्रियों को कहा है कि जो भी प्रदेश का मुख्यमंत्री चाहे तो वर्गीकरण को लागू कर दे, परंतु पूरे देश में अकेले मुख्यमंत्री ऐसे हैं जिन्होंने इसको फैसले को लागू किया, तो वाकई उन्होंने शेरनी का दूध पिया है। उन्हीं में इसमें ताकत थी। किस प्रकार का लोग भ्रांतियां फैला रहे थे, किस प्रकार के विपक्ष के लोग इसके ऊपर आंदोलन करने के लिए बात करते थे,